रिलैक्स हो जाता है। सर वेरिकोज वेन्स होते हैं जिनको, उसके लिए उसमें भी पेन होता है, उसके कारण भी पेन होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ना जो अपना जो न्यूरोक्योर ऑयल है एक, इसकी उल्टी मसाज करता है पैरों में, है ना। हल्की कहीं- करनी है, नहीं, प्रेशर दबा के, बढ़िया दबा के मसाज करते हैं, उससे वालू वापस रिजनरेट हो जाता है। वो या 4-6 महीने वेरिकोज कल भी बताया था मैंने शायद। वेरिकोज टूटने का तो नहीं होगा ना, वो फटने का। क्या जैसे वेरिकोज वेन्स होती है वो वेन्स तो नहीं होगा ऐसा? फटने का तो नहीं होगा। वेन्स रप्चर तो नहीं होगी, मतलब ज़्यादा प्रेशर देगी वो, तो ऐसा पूछना चाह रही है। नहीं, अब देखो प्रेशर कितना जो जरूरत हो ना उतना ही तो दो ना भाई, जितनी जरूरत हो उतना ही प्रेशर दो उस पर। ऐसा थोड़ी है कि भाई अपन पूरी जितने दम है अपन वहीं लगा दोगे सारे। तो देखो एक चिकित्सा का एक वो रहता है, चिकित्सक का भी एक वो रहता है, थोड़ी एक समझ भी रहती है उसके अंदर का अपन को क्या करना है। मसाज का मतलब मसाज ही होता है। मसाज में से थोड़ी अपन कूद कूद के मसाज करेंगे उसके ऊपर, हल्के हाथ से तो करेंगे, थोड़ा ताकत से जान जरूरत होगी ताकत से कर देंगे। तो मसाज तो मीडियम ही चलता है उसमें, ज़्यादा हेवी नहीं चलता। वेरिकोज वेन्स में अगर सर सिरावेद कर दें, मतलब वेन सेक्शन कर दें, तो फिर उससे वो आराम लगातार 1 साल तक करना पड़ेगा आपको। ब्लड पूरा निकालते रहो। 1 साल तक लगातार आप 15-15 दिन में 20-20 दिन में, भाई इसका पीछे साइंस क्या है वो देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं अपन ये कर दिया और आराम मिल गया। अब सभी चिकित्सक कर देंगे, आधे बहुत सारे कर देंगे वेरिकोज वेन में सिरावेद कर दो, लीफ लगा दो, क्या होगा उसको उनको खुद को पता नहीं, कितने दिन में ठीक होगा उनको खुद को पता नहीं। आप पूछो, सवाल करो, आप कोई नहीं बता पाएगा आपको, तो कितने दिन में आप रुक जाओ। तो उसमें जितना भी अपन सिरावेद करते हैं या जितना भी अपन ये लीच वगैरह लगाते हैं, तो लीच का ज़्यादा इतना नहीं, जीरी चीज़ का उसमें है जब वेरिकोज वेन की वजह से पैर ब्रेक हो जाता है, खून आसपास ही फट के और जमा हो जाता है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के बाद वो ब्लड जमा हो जाता है स्किन के नीचे, तो काली पड़ जाती है जी। चमड़ी। उसमें उसका लीच का बढ़िया काम है, लीच वो उस ब्लड को निकाल देती है ना। कहाँ अपन को लीच लगानी, कहाँ अपन को वो करना है, तो वो उसको निकाल देती है लीच। तो वहाँ लीच का सबसे परफेक्ट काम जहाँ है जहाँ आपके काला पड़ गया हो ब्लड वेसल फटने के कारण से। अब सिरावेद तो सीधा उसमें वेन में होगा आपका, उसमें सिरावेद कर दो हर 15 दिन में 20 दिन में, लेकिन उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है ना। और वो प्रोसेस आप यदि ब्लड उसमें ये भी देखना पड़ेगा हीमोग्लोबिन कम नहीं हो जाए, और वो प्रोसेस आपको कम से कम 1 साल करना पड़ेगा। 1 साल 1 साल कम से कम बता रहा हूँ मैं, 1 साल तक लगातार करना पड़ेगा। उसके पीछे हर 15 दिन में, तो उसको आपको आयरन भरपूर देना पड़ेगा। ये हमने किए हुए हैं सारी चीज़ें। तो उससे क्या होगा, वेरिकोज वेन में होता क्या है, उसके जो वाल्व हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ब्लड नीचे तो जाता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता। बस ये वेरिकोज वेन का मुख्य कारण है। ये दूर कैसे होता है, जो ब्लड उसमें आ गया वो ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो अशुद्ध है, यानी वो ख़राब हो गया, वो सड़ना चालू हो जाता है। तो उसको निकाल देना ही सबसे बढ़िया रहता है ना। उसको निकाल दो आप, तो निकाल दोगे तो खून की कमी होगी, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, उसको अपन ने निकाल दिया, वहाँ क्या हुआ, वो निकलने के साथ क्या नया ब्लड आया, है ना। जो नया ब्लड क्या करता है, नए ब्लड के साथ ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन क्या करती है, सेल्स को रिजनरेट करती है ना। इसके पीछे ये साइंस है। आप उस खराब खून को निकालते जाओ, नया खून आएगा, ऑक्सीजन आएगी, सेल्स को रिजनरेट करके वाल्व धीरे धीरे रिजनरेट होना चालू होगा। तो लगभग 1 साल लग जाएगा आपको, यदि थोड़ी बहुत वेरिकोज वेन है उसको ठीक करने में, है? फिर हमने दोबारा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इस ब्लड को इस प्रोसेस से अपन ठीक करें, तो अपन क्यों ना इसको शरीर से ही ठीक करवा दें। फिर मैंने ये दिमाग लगाया, मेरा क्यों ना अपन इस ब्लड प्योरीफायर सिस्टम तो बॉडी के अंदर ही है, तो क्यों ना इस ब्लड को अपन शरीर से ही शुद्ध करवा दें। तो फिर उसके पीछे ये रिसर्च सामने आई। ये अभी ताज़ा है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी ताज़ा ही है। पैर को ऊंचा करो, ऊंचा करके उल्टा मसाज करो, क्योंकि अपना जो न्यूरोक्योर ऑयल है ना, ये एक तो खून को पतला भी करता है, अंदर की सूजन को भी ख़त्म करता है और अवरोध को भी दूर करता है ना। इसका जो वो है ना कंटेंट, वो सब इस तरह के, उसमें देख लेना कंटेंट सारे इसी तरह के हैं, तो वो सब काम वही कर देता है। तो उससे मालिश करने से रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। एक तो ब्लड आपने पूरा खाली कर दिया, पैर को नसों को पूरा खाली कर दिया, ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे सिस्टम में जाएगा, लंग्स में जाएगा, हार्ट में जाएगा, शुद्ध होकर वापस आएगा। तो उसको निकालने के बजाय उसी ब्लड को अपन ने
उस सिस्टम में रोटेट कर दिया तो धीरे 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 वो शुद्ध होता जाएगा और वहाँ पे शुद्ध ब्लड आता जाएगा। वो काम जो अपना साल भर में हो रहा है वो 2, 4, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप 2 बार 3 बार 4 बार मसाज करते हो तो जो 6 महीने वो भी हो सकता है 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। दिन में 2-4 बार। ये वेरिकोज वेन का चिकित्सा है परफेक्ट। क्योंकि आप शिरावेद तो कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि हम कर तो रहे हैं, इसे होगा क्या, ठीक नहीं। तो ये सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि इसके पीछे कारण क्या है, वे क्यों कर रहे हैं। शिरावेद तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है। पर वो हमने किया है, ठीक भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते हैं, पेशेंट भी ठीक हुए हैं उससे शिरावेद से, पर वो रेगुलर किया है हमने, इसलिए ठीक है। सर कुछ मोटे आदमी हैं, मतलब जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो फील किया है मैंने कि जब मसाज करते हैं तो पीछे काफ मसल से लेके और थाई तक ऐसी बहुत सी, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये वेरिकोज वेन से भरे पड़े हों पैर उनके। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या वो वेरिकोज वेन नहीं है, वो लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड, वो लिम्फ नोड है। ओके ओके ओके। एक कल मैंने बताया था ना आपको कि ये नर्वस सिस्टम का आखिरी जो छोर है वो लिम्फ है। नहीं, नर्व कहाँ खत्म होती है, लिम्फ पे जाके खत्म होती है। आखिरी जो हिस्सा है वो लिम्फ है, वहाँ से लिम्फोटिक सिस्टम चालू हो जाता है उसका। जब नर्व के ऊपर कोई दबाव आता है, कोई अवरोध आता है उसमें, तो उसका जो सारा काम का भार है वो सीधा लिम्फोटिक सिस्टम पे जाता है ना। तो लिम्फोटिक सिस्टम पे जैसे ही काम का लोड पड़ा और वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है ना। वही नोट्स के रूप में अपन को बॉडी में नजर आते हैं। लेडी में तो भयंकर दिखते हैं, आपको जहाँ हाथ लगाओ वही नोट्स नजर आए, है ना। जैसे वो रुई नहीं हो जाती, गुच्छे बन जाते हैं, इस तरह के नजर आते हैं, वो वही लिम्फ नोड है ना। और उनको ख़त्म करने का तरीका भी मसाज ही है, लेकिन पेनफुल होता है काफ़ी। उन पर जितने अपन मसाज करेंगे ना वो टूटेंगे फूटेंगे अंदर ही अंदर, तो काफ़ी पेनफुल होते हैं। उनको मैनेज करने का तरीका, मसाज तो करनी है, तो हम क्या करते हैं कि न्यूरोप्योर ऑयल से मसाज करते हैं, वो डाइल्यूट कर देता है, पेन को भी मैनेज कर देता है साथ का साथ ही। तो इसकी मसाज करके और फिर जो टाउल नहीं होते हैं, जैसे गर्म पानी में टाउल करके उसको लपेट दो उस पार्ट, तो वो हीट से है ना जो वो पेन भी खत्म हो जाएगा और वो जो डायलेशन है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी में फैल जाएगा लिपिड ऑफ। तो ये पेशेंट खुद नहीं कर सकता, अगर उसे ऑयल दे दिया जाए तो कर लेते ना, कर लेते हैं। करने का तरीका बताओ तो करेगा। हम तो अधिकतर काम पेशेंट से करवाते हैं घरों पे। कटी बस्ती वो कर ले, नेत्र बस्ती उसको करवाते हैं हम, ठीक नहीं है। जानू बस्ती वो खुद कर ले, हर काम एनिमा खुद लगा ले, वो सारे काम सिखा के भेजते हैं यहाँ हर पेशेंट। सर कटी बस्ती जैसे आपने बताया कि 2 टाइम सुबह शाम कटी बस्ती कर दो, नहीं वो सीवियर जो पेशेंट सीवियर उनके लिए बाकी सिंगल चलेगी, सिंपल चलेगी। तो उसमें जो ऑयल अपन यूज कर रहे हैं तो सर वही कि कुछ मेडिकेटेड ऑयल अगर, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बस ये नहीं। तो मेडिकेटेड ऑयल तो कहाँ जरूरत आ रही है। देखो क्या होता है, ऑयल की अपनी नेचर है जी, ठीक नहीं, मेडिसिन की अपनी नेचर है। मेडिसिन तो अंदर जाएगी नहीं बॉडी में, आप मेडिकेटेड ऑयल भी काम में ले रहे हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे सिर्फ आपने देखा ना सरसों के तेल की हम करते हैं, हर काम में सरसों का तेल लेते हैं। हाँ। क्यों, उसके रिजल्ट वही है, बल्कि उससे बेटर है। वो आपकी जो कटी बस्ती उससे बेटर रिजल्ट है, तो आप क्यों इतना खर्चा करो। सही है। आटा भी हम उड़द का नहीं देते हैं, गेहूँ का लेते हैं नॉर्मल आटा। क्यों, उड़द के आटे से कोई स्पेशल वो इफेक्ट थोड़ी आ रहा है, है तो रोकने के लिए, किसी से भी रोक लो आप, तो उसी को अपन वो कर देते हैं। और सरसों का तेल काम में लेने के पीछे कारण भी बहुत सारे हमारे, क्योंकि सरसों का तेल क्या है कि एक तरह से समझो कि एंटी बैक्टीरियल है ना। तो अपने यहाँ हाइजीनिक का ज़्यादा हम ध्यान इसलिए नहीं रखते कि हम सरसों का तेल काम में लेते हैं। तो जहाँ भी थेरेपी रूम वगैरह है तो मक्खी मच्छर आपको नज़र नहीं आएंगे एक भी, है ना। उसका कारण यही है कि सरसों के तेल की गंद यहाँ होती है, तो मक्खी मच्छर नज़र नहीं आएंगे। दूसरा आपने यहाँ देखा होगा कि वो कप सरसों के तेल में हुए रहते हैं, उनको वैसे साफ़ करके ब्लड कपिंग कर देते हैं, उनको साफ़ करके उसी से वापस कपिंग कर देते हैं। आप कर सकते हो ऐसा, कल्पना भी नहीं कर सकते कहीं भी, यहाँ होता है ऐसा। और आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक एक भी व्यक्ति के इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक के भी, मेरे लाखों हजारों लाखों पेशेंट हमने ट्रीट कर दिए, एक के भी इन्फेक्शन का मैटर नहीं आया हमारे सामने। उसका कारण यही है कि हम सरसों का तेल काम में लेते हैं, प्योर तेल काम में लेते हैं।
जो वो प्योर हाइजीनिक को मेंटेन करके रखता है। आपके जर्म्स वगैरह, वायरस वगैरह सब अभी वहाँ ENTM करते हैं, लेकिन वही कप बार बार वही लगते रहते हैं सभी के। क्यों? कारण है कि वो जो न्यूरोक्योर ऑयल बहुत पावरफुल है, उसमें कुछ भी डाल दो सब खत्म है, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ न कुछ साइंस जरूर हम लगा के रखते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें मैनेज हो जाए। आप मेडिकेटेड ऑयल लो, एक तो गंध आप ठहर नहीं सकते, यदि इतना बड़ा काम है तो उसकी गंध के सामने आप ठहर नहीं पाओगे, है ना। स्टीम हम देते हैं, पानी की स्टीम देते हैं, काढ़ा नहीं डालते उसमें। क्यों? हाँ। तो स्टीम ही है यार, उसमें तुम काढ़ा लगाओगे तब भी वही काम करेगी, नहीं लगाओगे तब भी वही काम करेगी, सही है। है ना। काम तो स्टीम का है वहाँ पे, काम मेडिसिन का नहीं है। ये तो एक ठीक है, अपने सिस्टम बना रखे हैं, हाँ कि भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो कम से कम पैसों में बढ़िया काम हो जाए, अपना भी खर्चा कम लगे, पेशेंट का भी कम लगे और काम हो बढ़िया, इसलिए सरसों का तेल हम काम में देते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो नर्व सिस्टम है अपना, नर्व सिस्टम का जो देवता है ना वो शनि है। नर्व सिस्टम का जो हेड है दुनिया का वो शनि है, वो सारे रोग नर्व सिस्टम के वही देता है, और उसको ये तेल सबसे ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल सर। लेकिन आप इससे यदि काम में लोगे तो वो खुश रहेगा, वो खुश रहेगा तो हंस के ठीक करेगा लोगों को, है ना। सारे लॉजिक में लगा के चलता हूँ, ऐसे नहीं है ना। ड्रेस के पीछे भी वही कारण है, शनि का कलर काला है, शनि का ओरा ब्लू, तो ये तो शनि का ओरा है ना, और हम साक्षात शनि हैं। ब्लू ड्रेस मतलब शनि का ओरा है ना, तो ब्लू ड्रेस के पीछे यही लॉजिक है। तो हमारी पूरी टीम की ड्रेस ब्लू है ना, मेरी ड्रेस काली है। फिर हमने बीच में बहुत सारे शनि देवता खड़े कर दिए, है ना, तो भी उनको ब्लैक ड्रेस दे दी, तो वो हमारे शनि, यानी वो मेरे जैसे लोग हैं सारे, है ना। किसी के फिर ये काली पट्टी, तो शनि बनने के स्टेज में है ये शनि चढ़ से कम नहीं है, ये भी बनने की स्टेज में लगे हुए हैं, अगला कदम वही है इनका भी। वैसे 2-3 ड्रेसअप हमारा है, तो उससे अपना ऑटोमेटिक स्टेटस का पता चल जाता है आदमी का। तो सर ये जो ड्रेस का राज है काली पट्टी का, तो वो कैसे मतलब चेंज होता है, कब कब चेंज होता है? नहीं, ये आपकी योग्यता के हिसाब से, वो मेरी नज़र में रहता है सब, वो इसके पीछे कोई वो नहीं है, प्रमाण नहीं है, मापदंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितने योग्य हो, इस टेक्निक को आपने कितना समझा है, बस उस पर डिपेंड करता है कितने अच्छे रिजल्ट आप दे रहे हो, ठीक है, कितना नज़दीकी आप हो, बस। अभी जैसे सर्वाइकल का आपने बताया, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर सेंसेशन होता है हाथ में, यहाँ पे एक अजीब टाइप का झंझनाहट सी होती है, ये बीच में ऐसे, कई लोगों का ये दो उंगलियों में होती है। तो सर उसको फिर कैसे करें? तो सिम्टम्स है, सिम्टम्स ये सिम्टम्स है, वो सर्वाइकल से, इन पर ध्यान नहीं देना है। सिम्टम्स तो बीमारी ठीक हुई, सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाए। सर क्लिनिक पे लाइपोमा के पेशेंट भी बहुत आते हैं, मेदोज ग्रंथि, लाइपोमा मेदोज ग्रंथि, उसके भी पेशेंट बहुत आते हैं। तो सीधा तो मैं तो उनको एक्सीजन ही बता देता हूँ, क्योंकि पुनर्नवा वगैरह सब देख लिया, तो उससे पोजीशन छोड़ता है वो दूसरी जगह, फिर से रिकरेंस प्रॉपर्टी बहुत है उसमें। तो अपने इसमें कुछ ऐसा है कि ठीक हो जाते हैं थेरेपी, किससे? थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल लंबे टाइम करनी पड़ती है। बट सर वो तो कहीं पे भी, हाँ वो कहीं भी हो जाता है, पूरी सिस्टम ही चेंज हो जाता है। Yes, yes. धीरे-धीरे वो लंबे टाइम चलेगा उसका ट्रीटमेंट। लाइपोमा उसमें देखो क्या होता है ना, जब आपकी कौन सी मेद और मांस धातु जब दूषित होती है तब ये कंडीशन आती है, लेकिन और ये किसकी दूषित होती है? जो नॉनवेज खाते हैं, है ना, जो खाने के बाद सो जाते हैं, है ना। तो एक तो उनका वो सिस्टम चेंज करो आप, है ना। उनको डाइट, यहाँ डाइट प्लान एक अपना है, तो डाइट प्लान का चार्ट ले लेना, है ना। वो डाइट प्लान फॉलो करो, सबको डाइट प्लान फॉलो कराओगे और उसके बाद थेरेपी करोगे, ये तो धीरे धीरे सारी गिठाने खत्म हो जाएगी सब। सोराइसिस है, सोराइसिस के लिए हमने आज तक कभी कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं किया है, थेरेपी से ठीक होती है। स्किन डिजीज सारी ठीक होती है टोटली, एक भी स्किन डिजीज ऐसी नहीं है जिससे ठीक नहीं हो। तो सोराइसिस जैसी बीमारी से ठीक हो जाती है, तो हमने अलग से कोई वो नहीं किया। लेकिन पेशेंट आते हैं, किसी को सोराइसिस है साथ में, तो हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं सोराइसिस का, लेकिन वो ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है। तो पेशेंट कहता था वो आपकी थेरेपी से हमारा सोराइसिस ठीक हो गया। सैकड़ों पेशेंट ठीक कर दिए हमने बिना दवा के,
ये इतनी इफेक्टिव चीज़ है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इस थेरेपी का इफेक्ट क्या क्या होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सोराइसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब वो ठीक हो रहा है तो बच्चा क्या है ये बताओ मेरे को, है? फिर तो सर शुगर, थायराइड और बीपी ये वो तो कर ही रहे हैं ना, वो तो अपने आप तेल- कंट्रोल हो जाता वो होगा। तो अपने आप- थोरेसिक पे वो जैसे तो आपने करते बताया हैं। कि वो अपने ऑयल आप। की मसाज, सिर्फ जी। ऑयल की मसाज में अगर खारिश हो तो क्या सोराइसिस में खारिश हो, वो सब खत्म हो जाती है। कोई ऑयल यूज करें, न्यूरो ऑयल। नहीं वो तो अरे होट कपिंग मसाज ये जो करते हैं ना अपन, इसी से ठीक हो जाती है। फिर भी आपको कोई मेडिसिन देनी है तो इसमें अपना न्यूरोकेयर को हाथ देते हैं अपन, एरन तेल लगाने के लिए दे देते हैं, नीम तेल और मिला देते हैं उसमें, उसी को लगाओ और उसी को पिलाओ। कोई स्किन डिजीज कोई भी हो, इतनी सोराइसिस की बात कर रहा हूँ। देखो सारे स्किन डिजीज की अलग वो संप्राप्ति अलग चिकित्सा है ना, पर स्किन डिजीज ऐसी कोई भी नहीं है जो अपन ठीक नहीं कर सकते। एक लाइकन प्लेनस है सर, क्या होता है उसमें? उसमें सर जैसे सोराइसिस है इस तरह मतलब वो होते हैं, जैसे दाने 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 हैं, उन पे खारिश होती है। वो बालों में भी हो सकता है, कमर पे भी हो सकता है, मोस्टली होता है वो काफ पे और इन पे सब। वो तो वो एक्जिमा तो नहीं है? वो ऑटो इम्यून डिजीज है। नहीं वो तो ऑटोइम्यून तो वो भी है ना, सोराइसिस भी ऑटोइम्यून, तो ऑटोइम्यून तो सारे ठीक हो। ऑटोइम्यून की तो कैटेगरी में जो भी चर्म रोग आते हैं सारे ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो थेरेपी करनी है। भाई देखो सोराइसिस के पेशेंट हमारे पास सोराइसिस का इलाज के लिए नहीं आते हैं, हमारे पास तो स्पाइन के इलाज के लिए आते हैं। यदि उनको सोराइसिस है तो वो पेशेंट ठीक होते हैं। फिर वो लोग अब भेजना चालू कर दिए, अरे यार सोराइसिस के लिए वहाँ जाओ, अरे यार माइग्रेन के लिए वहाँ जाओ, अरे यार ये फलानी बीमारी आप तो वहाँ जाओ। अब हर तरह के पेशेंट ही आने लग जाते हैं। तो स्किन डिजीज के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसी से ठीक हो जाती है। सर स्किन डिजीज में कुछ अलग से करना पड़ता है या जैसे फायर कपिंग है वो सेम करना पड़ता है बिल्कुल? नहीं जो प्रोसेस अभी यहाँ चल रहा है, पहले होट कपिंग करना है, फिर वैक्यूम करना है, फिर वही मसाज करना है, यानी अपन को जो स्पाइन का जो ट्रीटमेंट करते हैं या फुल बॉडी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है बस वही फॉलो करना है, अलग से कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है जहाँ सोराइसिस वाला है तो वहाँ होट कपिंग दबा के कर दो, होट कपिंग और करना है। हाँ होट कपिंग ज़्यादा कर दो वहाँ पे होट कपिंग ज़्यादा कर दो। जहाँ सोराइसिस के पॉइंट नज़र आ जाए वहाँ ज़्यादा कप मार दो उसको, अपना आप ठीक हो जाए। और सर ड्राई कपिंग थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं उसमें? नहीं ड्राई कपिंग का रोल ज़्यादा नहीं है, होट कपिंग को ही आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो जीत में रहोगे, क्योंकि होट कपिंग के मुकाबले कुछ नहीं है, सब बेकार की चीज़ें। वैक्यूम कप तो हमें ये तो खैर अभी चालू हो गया सिस्टम, इन लोगों ने चालू कर दिया, बाकी मैं नहीं लगाता हूँ। मेरे चिकित्सा में ज़रूरत के हिसाब से लगाता हूँ, है ना। एब्डोमेन थेरेपी में काम आती है, शोल्डर में मुझे 2-3 कप की ज़रूरत पड़ती है, एवियन में ज़रूरत पड़ती है, बाकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। ना स्पाइन में मुझे ज़रूरत पड़ती है, ना सर्वाइकल में कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो मुझे तो जब मैं करता हूँ तो मुझे जहाँ ज़रूरत होती है 2-4 कप लगते हैं बस। बाकी वैक्यूम तो क्या है, लोगों को भी कई बार अच्छा लगता है, बस आप वो नहीं लगाया आपने, तो मैं भी मना नहीं करता, मैंने वो अच्छा लग रहा है तो कर दो। चलो सर एसाइटिस होता है एक, जिसमें पेट में पानी भर जाता है उसका। जलोदर। हाँ जलोदर। उसमें एलोपैथी में यही है कि पानी निकालने का बस उनको पंचर करके पानी निकालना, वो बस वही है। उसके अलावा नेचुरोपैथी में भी कुछ नहीं है, उसमें कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आता है। और इसमें क्या हो सकता है ऐसे पेशेंट? देखो ऐसा अभी तक मैंने किया नहीं है ना, जलोदर के पेशेंट की मैंने थेरेपी की नहीं, आज तक ना मेरे पास कोई आया है ना। और आया भी है तो मेरी एक आध पेशेंट आया था कुछ टाइम पहले, जो मैंने उसको बोला था मैंने सब पानी निकला के लिया, बाकी मैं कर दूंगा सब काम। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अपन थेरेपी में लीवर को मैनेज करना है अपन को। जलोदर का कारण पकड़ो पड़े, जलोदर क्यों है? आपका लीवर फेल हो गया है, आपके बाकी ऑर्गन फेल होते जा रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है ना। तो वो थेरेपी से सही हो जाते हैं, लीवर भी सही होता है। तो किडनी अपन किडनी फेलियर का करते हैं ना, जो डायलिसिस जो होते हैं, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, उसकी अपन इसी थेरेपी के द्वारा, क्रिएटिनिन अपन कोई दवाई नहीं देते हैं, क्रिएटिनिन जिसका बड़ा हुआ, सिर्फ फुल थेरेपी करते हैं। आप 1 वीक में रिजल्ट देखो, 1 वीक थेरेपी कर लो, क्रिएटिनिन की जांच करा के रखो, 7वें दिन फिर से जांच करा लो, कोई दवाई मत दो, आपको अपना पता चलेगा क्या रिजल्ट है। तो अपन डायलिसिस से पेशेंट को हटा देते हैं धीरे धीरे। ये तो मैंने किए हुए हैं, यहाँ पे देखा हुआ है लोगों का। यहाँ बेसिकली ऐसे पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करें, मतलब क्या ही उनको प्रीफर? थेरेपी करना है अपने पास, वही ब्रह्मास्त्र एक है अपने पास भाई। अपने पास तो हर तरह का, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा यार ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, हर चीज़ इससे होती है।
अपने पास तो ब्रह्मास्त्र है सबसे बड़ा। सर जैसे इसमें सर्वाइकल के लिए थोड़ा सा अलग होता है और लंबर के लिए थोड़ा अलग होता है, तो उसमें जैसे आपने ये नहीं है प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम है उसके लिए मतलब क्या करना होता है? ये तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना होके कुछ अलग दूसरी प्रॉब्लम स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं है, तो स्किन डिजीज है, उसके लिए वो स्पाइन वाला भी करना पड़ेगा, मैं समझा। सर्वाइकल। हाँ। और ये जैसे भुजंगासन में उठते हैं जो पूरा फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस या पूरा, पूरा। या उसमें फायर कपिंग ही ज़्यादा काम करेगी? नहीं, फायर कपिंग तो आपको करनी है। फायर कपिंग तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है ना, उसको वो यही चीज़ें अपन को समझना है। वो मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, अपने ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा दिया, वो उसका काम चालू हो गया रीजनरेशन का, है ना, वो तो सेल्स को रीजनरेट करेगी। लेकिन उसके बाद आगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उससे नहीं होते हैं, वो होंगे आपके नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से। तो आपका जो ये प्रोसेस है, ये नर्वस सिस्टम को पावरफुल भी बनाता है, उसको एक्टिव भी बनाता है। तो जब नर्वस सिस्टम काम करेगा तो जो सेल्स का रीजनरेशन की पावर है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है, कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे अपन को रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसमें अपन को सिस्टम को, सारे सिस्टम को सही करते हैं, पूरी बॉडी के सिस्टम। तो इसलिए हर तरह की बीमारियां क्यों ठीक होती, इसलिए होती है कि अपन पूरे सिस्टम को नया कर देते हैं वापस। तो उसमें जो जो भी कमियां होती है अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाती है। सर शुगर फुट होता है, शुगर फिट होता है, जिससे शुगर होती है तो उस कहीं अगर चोट लग जाती है तो पेशेंट का पैर सड़ना चालू हो जाता है, गैंग्रीन बोलते हैं इसको। तो वो फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या करते हो अभी? जनरली तो मतलब वो वैसे कंट्रोल होता नहीं, तो जलों का मतलब लीच थेरेपी जनरली यूज़ करते हैं। उसमें क्या है कि देखो, हमने जो भी ऐसे आते हैं कई केस जिनके घाव हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, शुगर के भी कई ऐसे पेशेंट आए जिनके घाव, लेकिन हम उन चीज़ों को ज़्यादा वो हाईलाइट नहीं करते हैं या उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि अपना जो प्रोसेस है ना उसी ये सब, जहाँ सेल्स एक चीज़ आपको दिमाग में बैठा हो, जहाँ सेल्स रीजनरेट हो रही है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। बेड सोल ठीक करते हैं हम इससे। अब और क्या लो, आप बेड सोल ठीक होते हैं क्या? नहीं, थेरेपी से ठीक हो रहे हैं बिना दवा के। और क्या चाहिए आपको? तो वो तो ठीक होते हैं। शुगर के जो फूड होते हैं वो सब इससे ठीक होते हैं। बस कहीं कहीं अपन को एफर्ट थोड़ा अलग से लगाना पड़ता है, अलग से थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। सर स्त्रियों में कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम होती है जैसे कि पीरियड नहीं आते हैं, कैसे बहुत से लोगों के बीच में पीरियड आते, मतलब पहले आते थे बट बंद हो गए कुछ सालों से। पीसीओडी बताएंगे। पीसीओडी, हाँ। तो उसमें वो कवर हो जाएगा, राइट? ओके, थैंक यू। अभी जो बताया उसमें कुछ भूल गया हूँ तो सर क्या बस्ती भी करनी पड़ेगी हर एक रिलीज में? जैसे बस्ती यहाँ करते हैं। प्रोसेस जो आप देखते हो ना, यहाँ अपने प्रोसेस सिस्टम जो बनाया हुआ है ये पूरा एक परफेक्ट सिस्टम है ना। ये परफेक्ट सिस्टम हर व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता है ना। किसी के पास क्या व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सक तो कर लेगा, पर जो आयुर्वेद चिकित्सक नहीं है वो नहीं कर पाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जितना हो जाए उतना कर लो। पर ये है कि थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है ना वो बढ़ जाएगा अपना, उससे ये फ़र्क पड़ेगा। और सर जैसे पेन के लिए अग्निक्रम होता है, तो अगर किसी को पेन नहीं है तो अग्निक्रम नहीं देना उसको? पेन के लिए ही ये चीज़ें होती है, यदि नहीं है तो नहीं देना है, सीधी बात है। पेन मैनेजमेंट है सारा ये। सर कभी शोल्डर का प्रोसेस को रिपीट करते थे, बॉम्ब का प्रोसेस तो ऑफिस रिवाइज रहता आज का आज ही। बैठ जाओ करते हुए।